नमस्कार, इससे न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाला सर्टिफिकेट से जुड़े जो भी कारोबार है उसमें निर्माण है, उनका जो खाद्य पदार्थ है, भंडारण है, वितरण है या विक्रय है, इस पर तत्काल प्रभाव से उन्होंने पाबंदी लगा दी है। और जो भी ये कार्यक्रम या इस तरह का कारोबार कर रहा है उस पर एक्शन होने की बात हो गई है। उन पे एक तो मुकदमा भी उन पे दर्ज हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की टीमें इसमें छापे में मार रही, एक स्वागत कदम योग्य है और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत के अन्य राज्य भी यह काम करेंगे। हलाला का सीधा सा मतलब है कि ये जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे ये इस्लामिक संस्थाएं जोड़ी थी इसमें, और ये है कि ये जो खाना है इसका मतलब जो मुहर लगी उस पर सर्टिफिकेट है वो है कि इस्लामिक तरीके से ये भोजन शुद्ध है। तो यदि जो इस्लाम कहीं इस देश में चलेंगे, बाकी जो लोग नॉन इस्लामिक है, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जो भी धर्मों के दूसरे लोग हैं, बौद्ध हैं, क्या ये भी इस तरीके के सर्टिफिकेट जारी कर दें तो क्या ये देश चलेगा? अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हलाला एक अरबी शब्द है और हलाला का मतलब है कि उनके लिए हिसाब से सही है। वहाँ दो शब्द आते हैं, हराम और हलाल। इस्लाम में कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये लोग हलाल और हराम के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। इस बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि हलाल का मतलब है कि इनके लिए कुछ भोजन का तक ये मतलब था। और आमतौर पर ये माना जाता था कि खासतौर पर ये जो खाद्य पदार्थ है उसमें भी मांस, मीट की हलाल। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो मांस बाजार में बिकता है एक झटका होता है और एक हलाल। हलाल में जिसमें गर्दन नीचे से रेटते हैं, हल्के से उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, यानी उसका पूरा ब्लड बाहर निकल जाए, तब वो तड़प तड़प के मरते हैं। झटका हो जाए जिसमें हिंदू, सिख और ये जो भारत के दूसरे जो प्राचीन जो यहाँ के धर्म हैं या लोग हैं या ये कहेंगे सनातनी सभ्यता से जुड़े लोग, वो झटका खाते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था और ये हुआ ये था कि 2013 में कांग्रेस ने कानून बनाया था जिसमें सिर्फ ये था कि जो विदेशों में जो मुस्लिम कंट्री में खाद्य पदार्थ भेजे जाने थे उनके लिए ये एक्सपोर्ट होना था। तो उसमें यह था कि ये हलाल है, यानी मुस्लिम लोग इसको खा सकते हैं, इस्लामिक तरीके से बनाए, बस इतने तक सीमित था ये मामला। हाँ, जो कांग्रेस ने सरकार ने एक कानून बनाया था उसमें जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने उसको बाध्यता खत्म कर दी, यानी आप एक्सपोर्ट कीजिए, उसमें हलाला सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं। तो यानी कांग्रेस ऐसी एक जड़ में डाल गई कि वो जहर अब सामने आ रहा है। लेकिन देखिए भारत में क्या हुआ। भारत में कुछ इस्लामिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपने हिसाब से सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए, जबकि भारत में फूड सिक्योरिटी का जो मामला है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI, इसको देखते हैं। यदि दूसरा कोई कर रहा है तो इसका मतलब गैर कानूनी है। अब ये जो संस्थाएं हैं क्या इनके लिए कोई विधेयक पारित हुआ? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया? या जो खाद्य विभाग है उसने कोई ऐसे एक्ट या कोई आदेश जारी किया? ऐसा नहीं हुआ। फिर आखिर इन्होंने कैसे कर दिया? वही जो कांग्रेस सरकार थी उसने एक काम किया था 2013 में, उसे लोगों के जो भी एक्सपोर्ट करेगा उनके लिए हलाला सर्टिफिकेट का जरूरी कर दिया था, यानी जिसका भोजन से या खाद्य पदार्थ से मतलब नहीं था उनको ये जो हलाला से संबंधित एक सर्टिफिकेट लेना था। अब यदि कोई आटा, चावल, चीनी भेजा उसका हलाला से क्या लेना था, लेकिन था। अब इसमें कौन सी संस्थाएं थी आप देखिए। इसमें जो संस्थाएं हैं उसमें आपको देखेंगे ये जो जमात इस्लामी है, इसमें 4 संस्थाओं पे तो इन्होंने मुकदमे दर्ज करने की भी बात हुई है। और इसमें है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक है चेन्नई की, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, इस समेत कई हैं ये लोग। ये या तो ट्रस्ट है या सोसाइटी, यानी ये अपने निजी संगठन है, सरकार से पंजीकृत तो जरूर होंगे। इसमें सरकार का कोई कानून इसमें नहीं था। और जो कांग्रेस ने सरकार ने एक कानून बनाया था उसमें जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने उसको बाध्यता खत्म कर दी, यानी आप एक्सपोर्ट कीजिए, उसमें हलाला सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं। यानी कांग्रेस ऐसी एक जड़ में डाल गई कि वो जहर अब सामने आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या हुआ है। ये जो संस्थाओं के मामले इन्होंने, चलो मीट तक तो बात थी, अब इन्होंने सौंदर्य चीज़ों पे जो है, जो जितने भी सौंदर्य से जैसे लिपस्टिक है वगैरह, इन पे भी हलाला का सर्टिफिकेट देना शुरू किया।
चीनी पे देना था, तेल इस्लामिक तरीके से बना है, बेकरी प्रोडक्ट हो गए, यहाँ तक कि ये बात भी आई कि कई जगह तो इन्होंने ये जो इधर गुड़गांव में बिल्डिंगों को भी देना शुरू कर दिया। और मजे की बात देखिए, इन्होंने अपने ही नियम बनाए। अब इन्होंने जो नए 2 नियम बना दिए, गोवा में भी इस तरीके किया इन्होंने, या और जगह भी। अब इन्होंने कह दिया कि जो भी रेस्टोरेंट होगा उनको भी ये बांट देते हैं हलाल फ्री। यदि आपको सर्टिफिकेट लेना है तो उसमें आप आइए, और उसके बाद आपको वहाँ पे चेकिंग करने के लिए एक इनके मुल्ले को, जो मुल्ला सिर्फ ये समझ ले कि जिसको सिर्फ और सिर्फ मदरसा छाप है, जिसको खाद्य यही पता नहीं, वो मदरसा छाप वहाँ जाएगा और उसको वहाँ नौकरी देनी पड़ेगी और वो देखेगा। मतलब वो कहते हैं कि हम आपके यहाँ ये जो कैमरे लगे हैं सीसीटीवी, वो भी हम मानेंगे नहीं। और इसके अलावा एक इनका फूड इंस्पेक्टर भी किसी मुल्ले को रखेंगे जो मदरसा छाप को। अब ये मदरसा छाप तमाम रेस्टोरेंट होटलों पे नियंत्रण करेंगे। और बहुत से लोगों ने ये कर दिया, बहुत सी फैक्ट्रियों ने, कंपनियों, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करना था बाहर, उनको लगा कि इस्लामिक लोग आएंगे तो उन्होंने इस सर्टिफिकेट लेनी शुरू कर दी। और एक बात देखिए, इनका एक सर्टिफिकेट 40-45 हज़ार रुपये में देते हैं, और वो भी 2 साल के लिए। और सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए क्या करते हैं, ये कहते हैं इनकी कोई प्रयोगशाला वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह है कि नहीं। सवाल यह है कि हलाला में ये जो 2-3 चीज़ें मानती है, ये जो धर्म में है नहीं, लेकिन हम लोग पर देखते हैं जितनी वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये थूक देते हैं उसमें। और थूकने का मतलब है कि हलाला। इसका मतलब हम क्या ये मान लें, इनका जो भी ये भोजन है क्या उसमें थूका जाता है? ये तो इन्हीं को क्लियर करना होगा कि हलाला, यदि चीनी करे तो चीनी का हलाला का क्या मतलब? चीनी तो एक फैक्ट्री से आएगी, उसमें हलाला का क्या मतलब है? ये हलाल क्या है, ये इनको बताना चाहिए। या क्या इसमें थूका जाता है, ये इनको बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी वीडियो वायरल हुई है जिसमें सब्जी पे, खाने पे थूक रहे लोग। खैर, ये जाने। एक और चीज़, ये इस्लाम के ही लोग बताते हैं कि जो इस्लाम में हलाल किसको कहा जाता है। इस्लाम में जो भोजन की चीज़ें थी जिन पे पाबंदी करने की बात, एक तो है सुअर यानी पोर्क, इसकी मीट नहीं खाने का है। दूसरा ब्लड, इसीलिए वो कहते हैं कि जो हलाल तरीके से पशु को मारते हैं कि ब्लड निकल जाए। तीसरा था मरा जानवर खाने की पाबंदी है। इसके अलावा किसी दूसरे भगवान पे चढ़ाई बलि, हालांकि अब लोग उसमें प्रसाद और वो जो भेंट करते हैं उसको भी नहीं खाने लग गए, कट्टरवाद और बढ़ गया। और एक और था कि हलाल तरीके से न काटा जानवर, यानी जो झट गया उसको नहीं खाएंगे। बस इतने तक जो सामान्य तौर पर ये बात थी। लेकिन अभी बताइए, चीनी में कहाँ से आ गया, खाद्य प्रोडक्ट दाल में कहाँ से आ गया, तेल में हलाल कैसे हो गया? एक तरह इस्लाम में तो सौंदर्य शायद करने की वो भी है, लेकिन उसके भी उन्होंने प्रोडक्ट कर दिए, मतलब ये खाने को भी उन्होंने बांट दिया। और क्या बात है, इस पे आरोप लगा है, जो ये लोग मुकदमे लगे इन पे या जो शिकायतें हुई कि ये पैसा जो कमा रहे हैं ये देशद्रोही कार्यक्रम में जा रहे हैं। इसका सबूत भी ये था, या इनके जो प्रमाण ये देते हैं, या इस पे लोगों का शक भी जाता है कि जैसे बम्बई का जो कांड हुआ था, या राजस्थान या और भी जगह जो आतंकी घटनाएं होती हैं जिसमें इनके जो ये अपराधी पकड़े जाते हैं, ये जो आरोपी, उनके जो केस लड़ते हैं वो ये जमीयत-उल-हिंद जो है ये संस्थाएं लड़ती हैं और वकील करते हैं बड़े बड़े। तो इसका मतलब जब इनके पास सर्टिफिकेट का पैसा आ रहा है, ये जो हलाल सर्टिफिकेट का, उसी को तो ये वकीलों को देते होंगे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उसमें ये 2 बातें सामने आई हैं कि इन दोनों कंट्री में कि ये पैसा आतंकवादी घटनाओं में इस तरीके से। अब सीधी सी ये बात है कि ये जो जमीयतुल इस्लाम है वगैरह है, ये तो सिर्फ सुन्नी है। यदि इसको फिर शिया कंट्री ईरान भी नहीं मानेगा, इराक में भी बहुत शिया है, जब भी है। और एक और मजेदार की है इन लोगों ने एक और कर दिया है कि इजराइल का जो भी प्रोडक्ट है उसको उन्होंने हराम घोषित कर दिया है, यानी इसमें पॉलिटिक्स भी आ गई। तो अब सवाल है कि इनके खाद्य कितना बढ़िया है, ये शुद्ध है, शुद्ध तरीके से भंडारण हो रहा है या वो बना है, इनका एक आखिर इनको अथॉरिटी दी किसने थी? और इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, सिखों में तो बिल्कुल ये हलाल खाने की पाबंदी है, बाकी और भी धर्म के लोग हैं, लेकिन जैन भी हैं। जैन तो खैर मांसाहार करते नहीं, उनके धर्म में है नहीं। लेकिन सवाल है कि ये अन्न पे थोप क्यों रहे? अब इसका मतलब कोई दुकानदार 2 खाने बनाएगा, एक में हलाल और एक में हराम, यानी एक इस्लाम के लिए, इस्लाम मुसलमानों के लिए, और इसमें नुकसान किसके होने वाला है? इसका मतलब फिर कल हिंदू वाले भी अपने संगठन इस तरीके से बांटे सर्टिफिकेट। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं इस देश में? इस देश में करना क्या चाहते हैं? और ये कांग्रेस ने शुरू क्यों की थी इस बात?
2013 का जो कानून था उसकी आड़ में ये करते गए और इतना बड़ा इनका नेटवर्क हो गया कि हजारों करोड़ एक पैरेलल हलाल ये कारोबार, इनका हलाल का सर्टिफिकेट का कारोबार हो गया। अब ये अपने वो इंस्पेक्टर रखने की बात करने लगे, एक अपना आदमी रखने की बात करे हर होटल में। मतलब एक नौकरी कौन देगा? वो आदमी देगा जिससे कोई रेस्टोरेंट है और उसको ये दिखाना कि हलाला सर्टिफाइड है। तो उसमें एक इनका कर्मचारी वहाँ मुल्ला रहेगा और वो भी कौन? मदरसा छाप, जिसमें अरबी और उसके अलावा कुरान के अलावा कुछ ही पढ़ते नहीं, थोड़ा बहुत साइंस सब पढ़ने लग गए, इंग्लिश मैथ्स हिंदी वगैरह इंग्लिश, अदरवाइज सिर्फ अरबी और कुरान, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। अब उसको जो खाने में थूक मिला दे, दो सब्जियों में थूक मिला दे, उसको सर्टिफाइड कैसे कर ले? और दूसरे हिंदू क्यों खाए इनका खाना? सिख क्यों खाए इनका खाना? या इनकी दाल हलवी है, जैन क्यों खाए, ईसाई क्यों खाए, पारसी क्यों खाए, यहूदी क्या? तो ये पॉलिटिकल भी कर दिया। इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा था, इजराइल के प्रोडक्ट को इनकी जो मुल्ला काउंसिल है उसने इनको पाबंदी लगाने की बात की। और जाहिर है कि जो जमात इस्लाम है या जो भी संगठन है सब इस्लामिक, तो इस देश को में भोजन को भी इन्होंने एक धर्म के तौर पे बांटने की कोशिश की है और उस पर करोड़ों रुपया किया है। तो इसके लिए योगी जी बधाई के पात्र, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन सवाल है कि दूसरे मुख्यमंत्री कर क्या रहे? दूसरे मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? इनको भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इस मामले में एक कानून बनाना चाहिए। इस तरह का कारोबार नहीं होना चाहिए। यदि जो इस्लामिक कंट्री जैसे अरब कंट्री हैं या जो और भी है, वहाँ को यदि इस तरह का हलाला सर्टिफिकेट देना है तो वो सरकार की ही एजेंसी दे उसको, जिसके पास एक पूरा मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो जांचती है, परखती है, वो दे। आखिर ये इस्लामिक संस्थाओं को किसने दे दिया? अरे स्वयंभू कैसे आ गए? आखिर स्वयंभू ये कैसे बन गए? जो भी एक एनजीओ बनाया और उसको सर्टिफिकेट बनने लगे। और सवाल है कि मीट की मैंने बात की, वो ठीक है, उनके धर्म है, उनकी आस्था है, उसको करना चाहिए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आपने मकानों में कर दिया, आपने दाल में, चावल में, तेल में, मकानों पे, ये कैसे करें हम? बेकरी पे प्रोडक्ट जो है इन पे कैसे कर रहे हैं? और यदि आपको इतना ही है तो मत जाओ ना दूसरे उसमें खाने। आप किसने बुलाया आपको किस रेस्टोरेंट में जाना है? यदि कनॉट प्लेस में सब दिल्ली का कोई रेस्टोरेंट है, अब उसको आप हलाल सर्टिफिकेट लेके आप उस पर ज़बरदस्ती करते थे, क्यों? किसने कहा आपको आप वहाँ खाना? आप खाए नहीं अपने इलाकों में। तो ये पूरे देश को तबाह करने की बात है। और ये देखा जाए तो शरीयत कानून लागू करने की बात है। और यदि कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, इन कट्टरपंथियों पे तो लगाम देनी ही होगी। और योगी जी ने किया, ये बहुत अच्छा काम किया है। पूरे लोगों को समझना होगा इस देश में क्या हो रहा है। यदि सेकुलरिज्म के लिए कि आप बात करते हैं तो उसमें समान तौर के होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को ज़बरदस्ती कुछ खिलाओ, वो अपने हिसाब से आप खाइए, मीट वही खाइए ना जो हलाल है, लेकिन दूसरे पे क्यों थोपा जा रहा है? और इसमें जो लाखों करोड़ रुपया जो आरोप लग रहा है कि देश विरोधी या आतंकवादी घटनाओं में जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि ये सवाल उठाए, ये तो आरोप हैं, इन आरोपों की सत्यता सरकार को जाननी चाहिए कि वास्तव में ये इनके बैलेंस शीट होगी, वो देखना चाहिए पैसा कहाँ गया। सरकार इन तमाम मुद्दों पर देखना होगा। तो योगी जी का ये अच्छा कदम है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी यह काम करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी आता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।